श्री कृष्ण कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि श्मशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यदि आप नहीं हंसेंगे तो सभ्य कहलाएंगे, क्योंकि बाकी आप पर हंसने के लिए दुनिया खड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चलकर ही जाना पड़ेगा। इसलिए संभल कर चलिए। जिंदगी का सफर छोटा है, हंसते हंसाते काटिए, आनंद आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, नंगे पांव चलते इंसान को लगता है कि चप्पल होते तो कुछ अच्छा होता, बाद में साइकिल होती तो कितना अच्छा होता, उसके बाद में मोपेड होता तो थकान नहीं लगती, बाद में मोटरसाइकिल होती तो बातों बातों में रास्ता कट जाता, फिर ऐसा लगा कि कार होती तो धूप नहीं लगती, फिर लगा कि हवाई जहाज होता तो इस ट्रैफिक का झंझट नहीं होता। जब हवाई जहाज में बैठकर नीचे हरे भरे घास के मैदान देखता है तो सोचता है कि नंगे पांव घास पर चलता तो दिल को कितनी तसल्ली मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके पास मारुति हो या BMW, सड़क वही रहेगी। आप टाइटन पहने या रोलेक्स, समय वही रहेगा। आपके पास मोबाइल एप्पल का हो या सैमसंग, आपको कॉल करने वाले लोग नहीं बदलेंगे। आप इकोनॉमी क्लास में सफर करें या बिजनेस में, आपका समय तो उतना ही लगेगा। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी की साइज लगभग सब घर में एक जैसी ही होती है। भव्य जीवन की लालसा रखने या जीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सावधान रहे, क्योंकि आवश्यकताएं पूरी हो सकती है, तृष्णा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का कर्जदार बनने से कहीं अच्छा है कठिनाइयों को गले लगाना। आत्मसम्मान के साथ समझौता करके कुछ पाने से कहीं अच्छा है खाली हाथ रहना। मां से ज्यादा सच्चा प्यार कोई और नहीं करता है। गरीब व्यक्ति का कोई मित्र या रिश्तेदार नहीं होता है। लोग सिरत नहीं सूरत देखते हैं। इज्जत इंसान की नहीं, पैसों की होती है। हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही सबसे ज्यादा दुख देता है। समय का महत्व सभी जानते हैं, लेकिन सभी इसे बर्बाद करते हैं। क्रोध में लिए गए फैसले नुकसान ही पहुंचाते हैं। शोक क्षमतावान को भी निर्बल बना देता है। 25 साल की उम्र तक हमें परवाह नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे। 50 साल की उम्र तक इसी डर में जीते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। 50 साल के बाद पता चलता है कि वो हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। एक अच्छा काम करने से लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन एक बुरा काम करने के बाद एक दिन में ही आप बदनाम हो जाएंगे। भगवान हमें तभी याद आते हैं जब हम मुश्किल में होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्र और हालात समय के साथ बदल जाते हैं। दूसरों से उम्मीद रखकर कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता है। अगर कोई अकेले में आपकी कमियां बताता है तो यकीन मानिए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। अच्छाई को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। मां बाप हमें बोझ लगने लगते हैं, क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना कष्ट सहा है। छल से पाया गया वस्तु जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन दिल को सुकून नहीं पहुंचा सकता है। जैसे पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए गर्मी, सर्दी और बरसात तीनों की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे विकास के लिए सुख और दुख दोनों की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में समय से अधिक कोई बलवान नहीं है। धर्म कभी किसी से नफरत करना नहीं सिखाता है। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना असफल बना देता है। अपने राज कभी किसी को मत बताइए। नाजायज काम युद्ध और प्यार में भी नाजायज ही होते हैं। स्वावलंबन से ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं होता है। अपनी मर्यादा में रहने वाले लोग बेकार की समस्याओं में उलझने से बच जाते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, माता पिता का कोई विकल्प नहीं होता। प्यार के बिना जिंदगी अपने अर्थ खो देती है। अच्छे रिश्तों का कोई विकल्प नहीं होता। प्यार के बिना जिंदगी अपने अर्थ खो देती है। अच्छे रिश्तों का कोई विकल्प नहीं होता। अपनी जानकारी का दायरा बढ़ाए बिना आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। कई बार हम जीतते हैं और कई बार हम सीखते हैं। एक अर्थपूर्ण चुप्पी व्यर्थ के शब्दों से बेहतर होता है। खुद को तब भी मोटिवेट कीजिए जब आपको कोई उम्मीद न दिखे। श्री कृष्ण कहते हैं, आप कितने भी क्षमतावान क्यों ना हो, आप कभी भी अपनी सोच से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुरीतियों को तोड़ना फायदेमंद होता है, जबकि परंपराओं को तोड़ना अंत में नुकसान पहुंचाता है। अगर आप किसी की मदद नहीं करने वाले हैं तो उसके बारे में उसके पीठ पीछे नकारात्मक बातें न करें। खूबसूरती नजर में छा जाती है, जबकि अच्छा व्यवहार दिल में उतर जाता है। सफलता पाने का इससे अच्छा बहाना नहीं हो सकता है कि आप उन लोगों के लिए सफलता पाएं जो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। जब भी दुखी हो जाएं तो उससे बेहतर ढंग से वापसी करें। दो लोग खुद को प्रेमी बतलाते हैं और एक दूसरे की खुशियों और दुख को नहीं समझ सकते हैं, तो उनका प्यार खोखला है। मेरा व्यवहार कई बार रूड हो जाता होगा, लेकिन क्या आपने कभी रूड होने का कारण जानने की कोशिश की है? स्मार्टली सोचिए और जमकर मेहनत कीजिए। जल्द ही सफलता आपका पर्याय बन जाएगी। कोई तो है जो दुआएं और बददुआएं सुनता है। अपने दिल और दिमाग को हल्का रखिए, तभी आप सफलता के आकाश में ऊंची उड़ान उड़ सकेंगे। जब आप अपनी कीमत जानते हैं तो कोई भी आपको बेकार महसूस नहीं करवा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। खुद की तुलना किसी और के साथ करना बंद करो। तुम सबसे बेहतर हो। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जितना तुम सोचते हो वो उससे कहीं ज्यादा नजदीक है। अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे तो हर चीज का सामना हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है तो आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। हर सूर्यास्त हमारा एक दिन कम तो जरूर करता है, लेकिन हर सूर्योदय हमारे जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आता है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।